ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि मरते वक्त रावण ने लक्ष्मण को क्या क्या बातें बताई थी। रावण ने मरते वक्त किसका नाम लिया था, रावण के अंतिम शब्द क्या थे, रावण ने स्त्रियों के बारे में क्या कहा था, रावण ने कलयुग के बारे में क्या कहा था। रावण ने मरते वक्त 5 उपदेश दिए थे। जो लोग इन उपदेशों को समझ लेंगे, मान लीजिए कि उनका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज हम कुछ ऐसे ही रोचक बातें, जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तब उस वक्त रावण, भगवान राम और लक्ष्मण जी, ये तीनों की बातचीत क्या हुई थी, आज उस रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे। जब भगवान राम ने रावण पर मृत्यु बाण छोड़ा तो रावण मृत्युशैया पर आ गए और कुछ ही पलों में रावण के प्राण निकलने वाले थे। तो उस वक्त भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से कि रावण दुनिया का महान विद्वान है। तो भगवान राम ने कहा, ऐसे समय में तुम्हें महाज्ञानी रावण से सफल जीवन का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। जय सुनकर लक्ष्मण दशनंदन के बगल में खड़ा होकर प्रश्न करने लगा। दशानन ने लक्ष्मण को कोई जवाब नहीं दिया। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा कि वो तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, वो तो भगवान राम थे, सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को पूछा कि आपने कैसे पूछा था, आप कहाँ खड़े थे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि मैं बगल में खड़ा था। तो भगवान राम ने कहा कि अगर किसी से कोई बात पूछनी हो, कोई शिक्षा लेनी हो, कुछ भी लेना हो, तो उसके पांव की तरफ खड़ा होना चाहिए। ये भगवान राम ने लक्ष्मण जी को ही नहीं, हमें भी ये सीख दी है कि जब भी किसी से कोई सीख लेनी हो, कोई ज्ञान प्राप्त करना हो, तो उनके शिष्य की भांति, उसको गुरु की भांति मानकर उनके पैरों की तरफ खड़े होकर हाथ जोड़कर पूछिए, तो जो भी ज्ञान होगा वो अवश्य मिलेगा। लक्ष्मण जी ने ऐसा ही किया। तो रावण ने लक्ष्मण से कहा कि शुभ कामों में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम का कोई समय नहीं होता। जब भी आपको वक्त मिले तो शुभ काम को कर लेना चाहिए और बुरे कामों के लिए जितना हो सके उतना बचना चाहिए। रावण लक्ष्मण जी को आगे और शिक्षा देता जा रहा है और रावण ने लक्ष्मण जी से कहा कि अपने शत्रु और रोग को कभी भी छोटा मत समझो, कभी भी कमजोर मत समझो। अगर आप शत्रु को और अपने रोग को छोटा समझोगे तो वो आपको हरा देंगे। रावण ने लक्ष्मण जी को यह भी कहा कि अपने सारथी, अपने दरबान और अपने रसोइयों को अपने भाई से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ आपका जानते हैं। अगर आपके उलट हो गए तो सबसे बड़े दुश्मन यही होंगे। जो आपका दुश्मन आपसे लड़ाई कर रहा है वो आपका दुश्मन कम होगा, ये आपके दुश्मन बहुत बड़े बन जाएंगे, क्योंकि ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। रावण ने लक्ष्मण जी को कहा कि किस्मत को हराने का गुमान नहीं करना चाहिए। किस्मत विधाता लिखता है और विधाता का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता। विधाता के लिखे पर कोई गुमान नहीं होना चाहिए कि मैं इसको नहीं होने दूंगा। और रावण ने लक्ष्मण जी को कहा कि जो भी राजा राज करता है उसे प्रजा के बारे में ही सोचना चाहिए कि प्रजा का कौन सा काम करने से प्रजा को फायदा होता है, ना कि
वो ये सोचे कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे को ये फायदा होगा। अपना लालच राजा को त्यागना होगा। रावण ने मरते वक्त 3 बार राम नाम लिया था। यह घटना रामायण के युद्ध के अंत में हुई थी, जब रावण राम के हाथों मारा गया था। तो उसने अपने अंतिम क्षणों में अपने अपराधों के लिए पश्चाताप किया और भगवान राम के नाम का जाप किया। वह भगवान राम के महान गुणों और करुणा को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि वह भगवान राम के चरणों में अपना सर रखना चाहते हैं। रावण ने मरते वक्त यह भी कहा था, यह मान लिया था, राम तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, वे क्या नहीं जानते। फिर भी यदि इस दास से कुछ सुनना चाहते हैं तो पहले मुझे अंत समय में दर्शन देने की कृपा करें, तब मैं सब कुछ आपको सुनाऊंगा। रावण ने स्त्रियों के बारे में कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह पर करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत इस्तेमाल करती हैं। रावण की असली पत्नी मंदोदरी थी और इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, विरूपाक्ष, भीकम, ये सब मंदोदरी के बच्चे थे। और रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था। पुराने कथा के अनुसार रावण एक मायावी राक्षस था। तंत्र मंत्र की सिद्धियां ने उसे महान विद्वान और बड़ा ज्योतिषी बना दिया था। इन्हीं शक्तियों के बल पर रावण ने सभी 9 ग्रहों को अपने बस में कर रखा था और बंदी बना रखा था। ऐसा कहते हैं कि रावण सभी ग्रहों को अपने पैरों तले रखता था। वो कितना बलवान था जो 9 ग्रहों को अपने पैरों के तले रखता था। इसी से उसकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई लोग कह देते हैं कि मुस्लिम शूर्पणखा के वंशज हैं। मैं इसको नहीं मानता। यह एक गलत धारणा है। इसमें कोई ऐतिहासिक या धार्मिक आधार नहीं है। सभी मुस्लिम लोग रावण की बहन शूर्पणखा के वंशज होने का विचार किसी भी धार्मिक या ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं है। रावण भले ही एक राक्षस कुल का राजा था, लेकिन उसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि रावण सिर्फ एक है, लंकाधिपति दशानन महाराज रावण अत्यंत ही बलशाली, महापराक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और महापंडित था। जैन शास्त्र में रावण को प्रतिनारायण माना गया है और यही कारण है कि जैन धर्म के 64 सलाहकार पुरुषों में रावण का नाम भी शामिल है। रावण ब्रह्मज्ञानी और बहुविद्यों का जानकार था। वह कई तरह के तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल और जादू जानता था। रावण के पास ऐसा विमान भी था जो अन्य किसी के पास नहीं था, जो मन की गति से चलता था। जैसा आपने सोचा कि मैं वहां पहुंचूं, तो वो आपके मन की गति के, आपकी सोच के मुताबिक वहीं पहुंच जाता था। ऐसा विमान किसी के पास आज भी नहीं है। इसलिए जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा होता है और रावण के अंतिम शब्द थे कि कल मेरा अंतिम संस्कार है, मैं नहीं जानता कि मुझे एक राजसी व्यक्ति का संस्कार मिलेगा या मुझे नीच शत्रु का। ये रावण के अंतिम शब्द थे। और यह कहकर रावण
भगवान श्री राम से पहले उनके बैकुंठ धाम में पहुंच गया था। आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।